भारत का इतिहास अद्भुत कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक कहानी है कि सलीम जहांगीर कैसे बना। एक ऐसा शहजादा जो मुगल सल्तनत का बादशाह बनने से पहले विद्रोही था, आशिक और महत्वाकांक्षी के तौर पर पहचाना जाता था। वो सुल्तान जहांगीर के तौर पर राजगद्दी पर कैसे बैठ गया। इस वीडियो में हम आपको इसी अद्भुत सफर की कहानी को सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1569 को, जब अकबर के महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। इस बच्चे का नाम रखा गया सलीम। अकबर की तीसरी पत्नी मरियम उज़्ज़मानी, जो कि एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिन्होंने सलीम को जन्म दिया। सलीम का जन्म कई धार्मिक अनुष्ठानों और संत सलीम चिश्ती की दुआओं के बाद हुआ था। अकबर ने इसे ईश्वर की देन माना और सलीम को बचपन से ही एक विशेष दर्जा दिया गया। सलीम का बचपन बड़े ही शानो शौकत से बीता था। सलीम को बचपन से ही युद्ध कला, साहित्य और राजनीति की शिक्षा दी गई। लेकिन बचपन से ही सलीम में एक विद्रोही स्वभाव देखा गया। शायद यह उसके अंदर की बादशाह बनने की चाह थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सलीम का स्वभाव और अधिक विद्रोही हो गया। सलीम अकबर के फैसलों से बार बार असहमति जताने लगा था। इसी दौरान सलीम की जिंदगी में एक और बड़ी घटना घटी, जो थी अनारकली। कहते हैं कि सलीम को अनारकली से बेहद प्यार हो गया था। अनारकली, जो महल की एक नर्तकी थी, उसकी खूबसूरती और नृत्य ने सलीम को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन यह रिश्ता अकबर को कतई मंजूर नहीं था। बादशाह ने इसे मुगल सल्तनत की शान के खिलाफ माना। अकबर और सलीम के बीच इस मामले ने इतनी खाई पैदा कर दी कि सलीम ने विद्रोह का ऐलान कर दिया। लेकिन सलीम के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पिता अकबर को हरा पाता। आखिरकार सलीम को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और अनारकली की कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म हो गई। सलीम का विद्रोही स्वभाव यहीं खत्म नहीं हुआ। अकबर के अंतिम दिनों में सलीम ने सत्ता हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। सलीम ने अपने पिता के खिलाफ साजिशें रचीं, यहां तक कि अपने भाइयों और दरबार के प्रमुख लोगों से टकराव भी मोल लिया। इस संघर्ष के दौरान सलीम ने अपने पिता के करीबी दोस्त और मंत्री अबुल फजल की हत्या करवा दी। यह घटना अकबर के लिए गहरे आघात का कारण बनी, लेकिन अकबर ने सलीम को माफ कर दिया। शायद इसलिए कि वे जानते थे कि मुगल सल्तनत को संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि सलीम ही था। सन 1605 में अकबर का निधन हो गया। इसके बाद सलीम ने खुद को मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि सत्ता की गद्दी तक पहुंचने का सफर इतना भी आसान नहीं था। सलीम को अपने भाइयों और दरबारियों की साजिशों का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार सलीम ने अपने नाम के साथ जहांगीर का खिताब लिया, जिसका अर्थ था दुनिया का विजेता। सलीम ने गद्दी संभालने के बाद सल्तनत में कई बदलाव किए। जहांगीर ने न्याय, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सलीम का शासनकाल वो शासनकाल बना जिसमें मुगल साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचने की शुरुआत की। जहांगीर ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए। जहांगीर एक न्यायप्रिय बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर की जंजीर ए अदल यानी न्याय की जंजीर का किस्सा आज भी मशहूर है। इसे लाल किले के बाहर लगाया गया था ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सके। जहांगीर कला और संस्कृति का भी प्रेमी था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाइयां छुईं। जहांगीर अपने दरबार में बेहतरीन कलाकारों को प्रोत्साहित करता था। जहांगीर की कहानी उसकी पत्नी नूरजहां के बिना अधूरी है। नूरजहां न केवल उसकी पत्नी थीं, बल्कि उसकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार भी थीं। नूरजहां ने राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ी। नूरजहां के प्रभाव के कारण मुगल साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जहांगीर और नूरजहां की जोड़ी मुगल इतिहास में एक मिसाल बनी। यह दिखाता है कि जहांगीर ने अपने निजी जीवन और सत्ता दोनों को संतुलित करने की कोशिश की थी। सलीम से जहांगीर बनने का यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई एक नया रास्ता खोलती है। सलीम अपने विद्रोही स्वभाव, गलतियों और संघर्षों से हर कदम सीखता रहा और जहांगीर बनकर इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी सलीम से जहांगीर बनने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।